उस घर में 24 घंटे मुनव्वर के साथ कौन था? आप इसे टॉप 5 में या टॉप 3 में देखना चाहते हैं? मुनव्वर फारूक। तो मुनव्वर का तो ब्रेक, क्या बोलते हैं आप लोग, ब्रेकिंग न्यूज आया। कौन पोकिंग कर रहा था? क्या एक सवाल मैं आप सबसे पूछ सकती हूँ? एक ब्रीफ शॉर्ट आंसर दे दीजिएगा। अगर आप लोगों ने मुझे बिग बॉस में देखा है तो मेरी एक आपने क्या छवि बनाई है कि भाई इनकी पर्सनालिटी कैसी है? लाइक अ फ्यू वर्ड्स इफ यू कैन थ्रो। खैर आयशा के बारे में मैं वो कुछ भी नहीं इस वक्त बोल सकती, क्योंकि आयशा को आए बहुत कम वक्त हुआ है एंड वो आई इतने बवाल और भूचाल के साथ हैं, और फिर जो हुआ वो हम सबके सामने अंटिल आज जो आप जाके एपिसोड देखेंगे सारे, तो अब यहाँ से वो क्या जर्नी में जाती हैं, तो आई थिंक फिर वो कंपैरिजन मोड बन सकता है कि वो वहां पर क्यों है या वो भी बाहर क्यों आ गई। आई मीन वी डोंट नो। तो राइट नाउ अगर मैं अपने आप को बाकी मेजर कंटेस्टेंट्स से कंपेयर करूंगी, सो दीज आर द क्वालिटीज, दिस इज माय पर्सनालिटी, और इस पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट शायद यहीं तक थी, है ना। एंड माय जॉब वाज डन एंड आई हैड टू बी आउट। वो मैं अपने सीरियल्स में अपने किरदारों में करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उसे वहाँ करके। रिंकू धवन, जो मेरी ऑडियंस जिन्होंने मुझे आज तक 30 साल टेलीविज़न इंडस्ट्री में मैंने बहुत स्ट्रांगली, बहुत डिग्निफाइड तरीके से, बहुत बढ़िया तगड़े नेगेटिव रोल्स किए हैं, बिल्कुल कमीनी औरत की तरह। रिंकू धवन रियल लाइफ में बिल्कुल जो है अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों, अपने इनर सर्कल में, आप लोगों के सामने ये मैं हूँ रिंकू धवन। और बिग बॉस मेरे लिए एक पर्सनालिटी शो था जहाँ मेरी ऑडियंस को मुझे दिखाना था कि रिंकू धवन कौन है, ना कि किरदार क्या है, एज इन क्या किरदार रोल प्ले करती है अपने करियर में। तो ये मैं हूँ एंड मैं वो नहीं कर सकती, मतलब मैंने नहीं किया भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर खानजादी और मेरी जो भी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई, और यस आई वेंट टू द एक्सटेंट कि मैंने गालियाँ भी दी हैं, मैंने अपना आपा भी खो बैठा है। बस ये है कि बिग बॉस का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि आप हाथ नहीं उठा सकते, वरना मैं शायद वो भी कर देती। एंड आई टेक द ओनरशिप कि वो भी जो आपने देखा वो रिंकू धवन है एट हर वर्स्ट। वो वर्स्ट भी मेरा है और ये क्वालिटीज भी मेरी है। आई टेक द ओनरशिप ऑफ हु आई एम, बट खामखा मैं नहीं कर सकती। अगर मुझे लगा कि नहीं ये नहीं हो सकता तो मैंने वो भी किया। अरे यार तुम मेरी बात सुन नहीं रहे, मैंने वो भी किया। पर फिर इन्हीं लोगों ने वो भी किया है कि अनुराग अभी भी ग्रेस पीरियड में जी रहा, और मैं बहुत ग्रेसफुली बाहर विद ऑल माई डिग्निटी एंड ऑल माई ग्रेस आई एंटर्ड द हाउस, आई वॉज इन बिग बॉस हाउस, और उतनी डिग्निटी और ग्रेस से उस 3 हफ्ते के बाद में निकली। 3 हफ्ते में नहीं निकली, नो वी 2 हफ्ते पहले ही अनुराग और मेरी बातचीत फिर शुरू हुई, और ही वॉज नॉट हैप्पी कि मैं जा रही थी। उनकी आंखें भी नम थी कि मैं जा रही हूँ। एंड और वो मुझे हमेशा उस दौरान जब हम कनेक्ट हुए थे तो बोलता था कि रिंकू जी मैं तो आपके छाती पे गोली खाऊंगा। मैंने कहा बेटा तू तो वाकई एक दिन गोली खाएगा और उस गोली पे भी नाम मेरा ही लिखा होगा। सो बट एंड फिर वो जो भी बीच में कुछ हुआ विच आई स्टिल होल्ड इट, जो मैंने अनुराग से हमारी दोबारा बातचीत स्टार्ट होने पर भी बात की कि तुमने कभी अपने किए के लिए यू नो यू वर नॉट अपोलोजेटिक। नाजिला का मुझे नहीं पता, मैं कभी मिली नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो मैं सुन रही हूँ। आयशा घर पे आई थी, उन्होंने जो बोला हम सब ने सुना। मुनव्वर के बारे में अगर मैं बोलूँ, जिस दिन नाजिला आई और सबका ऐसे था भाई ये कौन है, तो जो उन्होंने हमें बताया उस दौरान, और तुरंत ही, ऐसा नहीं कि कोई 2 घंटे सोच विचार करके, बिल्कुल वो जब आर्काइव रूम से वो नाजिला और मनारा निकले तो उन्होंने, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री थी तो सब एक्साइटेड थे कि कौन आया टाइप्स। तो ऐसे था कि मनारा ने जब उनका इंट्रोडक्शन दिया कि ये आयशा है, ये मुनव्वर की दोस्त है, तो हमने कहा ओह अच्छा मुनव्वर की फ्रेंड है। और फिर जैसे जैसे बात खुली, मुनव्वर ने तुरंत वो जो भी एक ब्रीफ मोमेंट में एक बताया कि फलाना ढिमकाना ऐसा ABCDE, नाजिला आयशा ये वो। और फिर
जैसे जैसे बात, तो सब ऐसे शॉक में आ गए, स्टेट ऑफ शॉक में, जैसे हम आप सब भी आए होंगे और बाकी उनके फैंस भी, या उनके जो भी आए होंगे सारे लोग, तो डेफिनेटली। बट मुनव्वर ने वो डिनाई नहीं किया। अगर वो बोलता नहीं, मतलब आई डोंट नो इफ इट्स रेलेवेंट, प्लीज करेक्ट मी, चिंटू तू क्या कर रहा है इधर, तू whatever you know, मुनव्वर ने बोला यस आई डिड दिस, आई एम रॉन्ग, मैंने गलत किया, मैं शर्मिंदा हूँ, आई एम अपोलोजेटिक, और मैं इसकी ओनरशिप लेता हूँ। वो चाहता तो कुछ वक्त के लिए भागने की दोबारा कोशिश कर सकता था, जो मैं समझती हूँ कि एक फ्लॉ है, जो ये फ्लॉ बहुतों में होता है कि अगर कुछ जम नहीं रहा है ना हमारे मुताबिक, हम भाग जाते हैं, फिर कुछ जम नहीं रहा है ना हम भाग जाते हैं, तो वो भागना होता है। पर ये नहीं जम रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सल्टा दो ना कि भाई अपना नहीं जम रहा है, ओके बट गुड, यू आर ऑन योर पाथ, आई एम ऑन, पर वो भी नहीं क्लोजर, ये भी अधूरा, यहाँ यू नो इट डजंट वर्क। फिर तो वो बिग बॉस का घर है भाई, अब तुम बाहर तो भाग रहे थे, अब तुम बिग बॉस के घर आ गए, बिग बॉस ने बोला ये लो, अब सल्टाओ अपनी जिंदगी, व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जब मुनव्वर से जिस वक्त मिली, उसके तीसरे या पांचवें दिन जो भी हम मिले, हमने वक्त बिताया 4-5 घंटे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, नाज़िला के बारे में बताया कि भाई अब ये ब्रेकअप हो गया है, ये अभी कुछ नहीं, क्योंकि उनका वो सवाल था कि अगर कुछ ऐसा है देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो आई नीड दैट क्लैरिटी। और मुनव्वर ने कहा कि नहीं भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ऑल क्लियर। पहला दिन दूसरा दिन ऐसे कुछ उन्होंने पूरा अपना क्लियरली बताया, और तीसरे दिन से 5वें दिन में ना मुझे ऐसा था कि मुझे मुनव्वर पे 100% भरोसा है। आपको 5वें दिन पे किसी पे 100% भरोसा है, और आप एक रिलेशन में क्यों घुस रही हैं? अगर मैं आपसे दोस्ती भी करना चाहूँ ना, तब भी आप 5वें दिन मुझे नहीं बोलेंगे कि रिंकू जी मैं ना आपको 100% ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी की दास्तान आपको सुना दूँ। तो मैंने आयशा से भी ये बात कही, मैंने कहा आयशा क्या रश था, टेक योर टाइम, अगर मुझे आप पसंद आए हो आई टेक माई टाइम, मैं आपको जानने की कोशिश करूंगी, आप मुझे जानने की कोशिश, स्लो प्रोग्रेस, इफ एवरीथिंग वर्क्स वेल ग्रेट फॉर बोथ ऑफ अस। अगर कहीं कुछ डगमगाए तुम्हारे कदम या मेरे कदम तो भैया, तो मैंने कहा ये कैसा भरोसा है कि 5वें दिन 100% आपने बोला। कल हम सॉरी शाम को, हम रात में ये डिस्कशन कर रहे थे, so it was a bit funny for me to even understand that, and whereas मुनव्वर का ये था कि भैया मुनव्वर तुम ये क्यों भागते हो, दो ना क्लोजर, और क्लोजर लो ना वक्त कि भाई यहाँ, या वही है कि भैया यार ये मैं अपने काम में इतना बिजी हूँ यार, ये चिक हो रही है यार यू नो let's take a break for some time, this is how people usually do, let's just take a break for some time, you know, एक 6-8 महीने का ब्रेक ले लेते हैं, और फिर चलते कोई मिल गई, वो अच्छी बातें कर रही, वो प्यारी बातें कर रही हैं, और दिल बहल रहा है, मन बहल रहा है, डिस्ट्रैक्शन भी हो रही है, ये नहीं हो रहा है, तो आप वो बह गए, फिर आप आए, फिर आपको लगा, फिर वो अब टूटा तो है नहीं ना, 10 दिन बाद वो कहीं यार चलना, लेट्स मीट, लेट्स पैच अप, ये मैं प्रिज्यूम करी कि ऐसी कुछ बातें होती होंगी, पर जितनी मेरी नॉलेज में है मनारा और मुनव्वर की दोस्ती को लेके, तो चाहे नाजिला थी नहीं, एज इन यू नो दैट वे, क्योंकि वो एक्स थी, पर उन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशंस में कि नाजिला मेरी गर्लफ्रेंड है, उन्होंने प्रेजेंट में रखा, तो उन्होंने वो क्लैरिटी, डेफिनेटली वो क्लैरिटी मनारा को भी थी, क्योंकि एक दिन मैंने मनारा से सवाल किया था, कुछ हमारा वीकेंड के वार के बाद वो फर्रे की कास्ट आई थी, तो उस दौरान कुछ जो भी परफॉर्मेंसेस थोड़ी बहुत चल रही थी, तो आई थिंक उस दौरान MC स्टैंड भी आए थे, तो विक्की ने चिल्लाया अरे भाभी देख रही है, भाभी देख रही है, तो मनारा थोड़ी कॉन्शियस हो गई। अच्छा हमारा वीकेंड का वार ना बहुत लंबा जाता है, तो मेरी उम्र 47 है और मैं फेब में 48 होने वाली, तो मेरी 1:30-2 बजे मेरी बत्ती गुल हो जाती, मेरा पैकअप हो जाता, मेरे को ऐसा होता है भैया चलो चेंज करो, बिस्तर पकड़ो, सो जाओ, है ना। तो अभी उस टाइम चर्चाएं होती है, पर मेरे को होता है बॉस मेरा पैकअप हो गया आज का, अब मैं नहीं सुन सकती ये बातें,
बट खैर जो भी करते करते फ्रेशन अप होने के मेकअप उतारने के चक्कर में ऐश्वर्या और मनारा बात कर रहे थे और मनारा बताया कि यार मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे बड़ा ये लगा। तो मैं वहां पर अपना मेकअप उतार रही थी तो मैंने बोला क्या अजीब लगा? वो भाभी भाभी बोल रहे थे। तो मैंने कहा तुझे? तो बोला नहीं नहीं वो जो बाहर है। मैंने कहा वो मुनव्वर की जो गर्लफ्रेंड है। और मुनव्वर ऐसे आ जा रहा था। मैंने कहा मुनव्वर तूने बताया नहीं है? आई मीन व्हाई शी साउंडिंग सो सरप्राइज्ड? भाभी भाभी तो चलो बड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो गया बट रेलेवेंस तो वही है ना कि भाई आपकी कोई स्पेशल पर्सन बाहर है। तो बोला नहीं मैंने बोला है। और मना ऐसा नहीं कि कोने में वहीं पर नहीं इनको पता है मैंने बोला है। तो मैंने बोला मनारा तो तुम किस बात को लेके सरप्राइज्ड हो? नहीं मुझे नहीं पता था। मैंने कहा पर अभी तो मुनव्वर ने बोला कि तुमको पता है। देखो एक चीज होता है कि मैं उसके गलत को सपोर्ट कर रही हूँ, एक ये होता है कि ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। उस घर में 24 घंटे मुनव्वर के साथ कौन था? 80 दिन या 76 दिन या 77 डेज? मेरी सिस्टर या मैं ना इस कॉन्वर्सेशन को यहीं रोकूंगी क्योंकि उस दौरान ये बात मैंने सुनी है। जैसे आपने देखी है टीवी पे, आपने तो देखी है तो आप देखकर कुछ तो बोल रही हैं। मैं तो वहां थी नहीं तो मैंने तो शायद आपने जो देखा आपने मुझे बोला तो मैंने वो सुना पर मैं थी नहीं क्योंकि मुझे अंकिता ने बोला विकी कंबल हटा रहा था और देखो अभिषेक क्या बोला। देखो मैं ना आज सुबह अपने घर लौटी हूँ और मैं यहाँ हूँ। मैं बिल्कुल कल सुबह से इस वक्त तक नहीं सोई हूँ। मैं कल जाके ये एपिसोड देखकर बोल सकती हूँ हाँ यार विक्की ने ये किया। हाँ पर अंकिता ने मुझे ये बोला मैम देखो ना अभिषेक कैसे बोल रहा है, विक्की ऐसे कंबल हटा रहा था वो बोल रहा है विक्की मुझे मार, विक्की ऐसा क्यों? जबकि अभिषेक ऑलरेडी बोल चुका था वो हस्बैंड वाइफ है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं बोलूँ यार तू क्यों झूठ बोल रही है। अभिषेक तो उसको सच्चाई की लाइट में लाना भी क्या मेरा हस्बैंड वाइफ का चर्चा है। प्लीज और चर्चा में लाइए मुनव्वर को। आई वांट मुनव्वर फारूकी टू विन। तो वो सपोर्ट अभिषेक को कर रहे थे, ईशा को नहीं कर रहे थे कि ईशा गलत है समथिंग लाइक दैट। थैंक यू फॉर पुटिंग इट जस्ट द वे इट शुड बी। यू नो जैसे उस दिन हमारा आप कल के एपिसोड में देखेंगे कि चलो वो नहीं बात करती क्योंकि वो आने वाला है। सो लेट्स नॉट टॉक ऑन व्हाट इज नॉट ऑन एयर। उसके बारे में बताती हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं बट कमिंग टू हर पॉइंट कि भाई ईशा के साथ भी एक चीज़ हुई बट उसके बारे में किसी घर वाले ने ऐसे नहीं किया। सबने बोला नहीं यार सेंसिटिव मामला है शांत हो जाओ। यू नो इट्स अबाउट अ गर्ल, लड़का भी है ठीक है जो भी है शट इट, उनका पर्सनल मैटर है, हैंडल हो गया छोड़ दो ठीक है। हम में से किसी ने उस बारे में कोई चर्चा, कोई खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, टॉन्ट मारना नहीं किया। बट जैसी वह चीज़ मुनव्वर के साथ आई तो सारे खड़े हो गए। तो मैंने बोला, मैंने कहा जब ये हुआ सारे शांत हो गए थे, सारे अपने सेंसिबिलिटीज लगा रहे थे क्योंकि वो इनिशियल स्टेज था। अब सारे मैच्योर हो गए, सारे गेम में आ गए। 11वां हफ्ता है डूड, सारे एपिसोड्स देख लो। मुनव्वर का कोई पॉइंट नहीं था और मुनव्वर का तो ब्रेक क्या बोलते हैं आप लोग, ब्रेकिंग न्यूज आया तो सबने उठाओ। वी कांट कॉल हर मैच्योर लाइक यू नो प्रॉब्ली इवन मनारा हु स्मार्ट, अंकिता लोखंडे डेफिनेटली। एंड अगर अनुराग जो इस टाइम ग्रेस पीरियड में काफी अरसे से रह रहे वो नहीं गए तो अनुराग / विक्की। अभी से मैं अभिषेक को बहुत शुरू से पसंद करती हूँ। देखो कौन पोकिंग कर रहा था, पक्का ना? कौन पोकिंग कर रहा था? अभिषेक कर रहा था ना? क्योंकि हाँ अभिषेक को वो पोकिंग किया जा रहा था एंड अभिषेक के टेम्पर इश्यूज हैं। पर आप लोगों ने तो इतना कुछ देखा है यू नो वाया सोशल मीडिया, वाया अपने एपिसोड्स जो आते हैं 24/7 सब कुछ। अभिषेक जो था, क्या आज आपको अभिषेक में थोड़ा 100% नहीं थोड़ा पॉजिटिव चेंज नजर आता कि भैया ये हर मुद्दे पे भै करता था, अभी करता है पर वो कंसिस्टेंसी कम हो गई है कि भाई 100% से शायद अब ये 70% पे आ गया है। मैं नहीं बोलती 100% से ये 70% नहीं करता, 70% शायद अभी करता है पर 30% चेंज आया है।
तो आया है ना। किसी की फितरत 100% बदल सकती है यार। ये अभिषेक मुनव्वर मुझे लगता है अपने कंधे पे बिठाएंगे जब बाहर आएंगे कमीने।